राम राम जी। मी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो राजपूती कुर्ती होती है उसमें जो हम आगे या पीछे की तरफ दोनों तरफ हम जो डाट लगाते हैं या फिर हल्की सी जो सिलाई करते हैं, टक्स बोलते हैं, प्लेट्स बोलते हैं, तो वो किस तरीके से लगानी है, कहाँ से इसकी शुरुआत करनी है और कहाँ पे इसको ख़त्म करना है, कितनी दूरी रखनी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से और परफेक्ट तरीके से आए। कुछ क्या करते हैं कि सीने पे भी हल्की सी मतलब जो छाती होती है वहाँ पे भी डाट है वो डाल देते हैं, तो वो ऊपर की तरफ सिलाई है वो अच्छी नहीं लगती। तो ये कुर्ती है जो सिल रखी है और नीचे की मगजी है जो बाकी है, आप चाहे तो पहले लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हमें ऊपर से इसको मापना है कंधे से, और 10 या 11 इंच लगभग यही माप होता है जहाँ पे मतलब एक पॉइंट होता है हमारे आगे चेस्ट का, वहाँ तक तो हमें बिल्कुल डाट डालनी ही नहीं है। जो सिलाई हम प्लेट्स में डालते हैं वो सिलाई यहाँ से और इधर से ऊपर नहीं आनी चाहिए। यहाँ से ऊपर आती है तो फिर वो आगे सीने के ऊपर कुर्ती में दिखती है, जो कि अच्छी नहीं लगती है। इससे नीचे ही सिलाई को रखना है। और फिर ये जो बीच का पॉइंट है हमारा, ये हमने ले लिया और इससे दोनों तरफ 3.5 इंच और 3.5 यानी लगभग बीच का जो दोनों प्लेट्स का बीच का जो गैप है वो 7 इंच के करीब हमें रखना है। इससे ज़्यादा भी नहीं रखना है और इससे कम तो बिल्कुल नहीं रखना है। हल्का फुल्का आप आधा पौन इंच दूर रखते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इससे कम हमें नज़दीक बिल्कुल बीच में इसको इकट्ठा नहीं करना है। और हमने ये साइड में जो मार्जिन है वो भी हमें कमर वाले निशान से ही जो प्लेट का मार्जिन है वो हम कुर्ती में रखते हैं, कटिंग करते हैं, तब ऊपर की तरफ हम नहीं रखते। सीने की जो साइज होती है, जो फिटिंग का निशान होता है, वहाँ हम नहीं रखते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे हम रखते हैं। तो यहाँ तक हम प्लेट्स के हैं उनको डालेंगे। तो जब भी कभी कुर्ती यदि टाइट भी हो जाती है आने वाले टाइम में, तो हम प्लेट्स को खोलते हैं तो यहाँ से लूज भी कुर्ती है वो हो सकती है। तो ये भी एक तरीके से अच्छा ऑप्शन है। आप चाहें तो थोड़ी प्लेट्स को बड़ी डाल लें, यदि आने वाले टाइम में ऐसा लग रहा है कि मोटापा बढ़ सकता है तो यहाँ से हम इसको खोल सकते हैं। तो उस हिसाब से एक तरीके से ये मार्जिन भी होता है और इस तरीके से हम प्लेट्स को लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने इतनी ही ली है, लगभग एक नॉर्मली जो माप होती है वहाँ तक। और ऐसे ही हम पीछे की तरफ भी निशान लगा लेंगे और यहाँ से ये जो साइड की सिलाई है इससे थोड़ा सा नीचे तक हम इन प्लेट्स को लेके जाएंगे। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाएं एक बार और अपनी भी कुर्ती में इसी तरीके से लगा के देखें। और पहले से यदि आप कुछ गलत तरीके से लगा रहे हैं तो भी अपने में सुधार है वो कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से लगाएंगे तो कुर्ती है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। और पीछे भी हम 10 से नीचे ही लगाएंगे, 10 से ऊपर लगाएंगे माप में। तो जो हमारा हाथ पीछे कंधे की साइज़ की जो कुर्ती है वो टाइट होने लग जाएगी, पीछे की तरफ खींचेगी। और इस तरीके से अनुमानतः हम इस तरीके से प्लेट्स को डाल देंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करना और वीडियो को अंत तक पूरा देखना। और इस तरीके से हम इन प्लेट्स को डाल देंगे। और ऊपर से देखिए इस तरीके से हम सिलाई करते हैं तो यहाँ से कुर्ती है वो छोटी हो जाती है और पीछे की तरफ कंधे से खींचती है और फिर कुर्ती की फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आ पाती है। तो ये देखिए हमने इसकी लंबाई है वो करीबन 8 इंच के लगभग रखी है। 7, 8, 9 तक अपन लंबाई रख सकते हैं, जैसी कुर्ती की साइज होती है उस हिसाब से। और ये देखिए हम सिलाई कुछ इस तरीके से लगाएंगे। ऊपर से जहाँ से हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे बिल्कुल हल्की हल्की थोड़ा सा ही कपड़े को दबाना है। और फिर बीच में सेंटर में हम जितना हमने मार्जिन रखा है, मार्जिन यानी कुर्ती की हमने कटिंग की है, तब प्लेट्स के लिए कपड़ा हमने कितना रखा है। यदि आधा इंच रखा है तो यहाँ पे हम पाव भर सिलाई डालेंगे, तो ये डबल सिलाई है, मतलब कपड़े को डबल किया है तो आधा इंच हो जाएगी। और पौन इंच की रखी है तो उससे थोड़ी सी हल्की ज़्यादा लेनी, यानी टोटल कपड़ा है वो हमने मार्जिन में यदि आधा इंच रखा है तो प्लेट्स के अंदर भी आधा इंच ही दबना चाहिए। आधे इंच से यदि ज़्यादा दबती हैं तो कुर्ती हमारी टाइट हो जाएगी, और आधे से कम है तो कुर्ती है वो लूज हो जाएगी, क्योंकि हमने मार्जिन में पहले कपड़ा जितना रखा है उतना कपड़ा यदि नहीं दबता है तो
माप है वो ऊपर नीचे हो सकती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, या फिर पहले से ही हम जब कटिंग करते हैं तब भी ध्यान रखना है कि हमें प्लेट्स में कपड़े को कितना लेना है। इस तरीके से हाफ इंच से ज़्यादा तो फिर प्लेट्स है वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि कुर्ती होती है जो बीच में से ऐसे खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। और फिर इस तरीके से हम प्लेट्स को नीचे लाके और एंड कर देंगे। तो ये आगे की प्लेट्स है जो हमने डाली है, तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से आई है और बिल्कुल बराबर आई है। हल्का सा हम फीता लेके नाप लगा के यदि निशान लगा लेते हैं तो प्लेट्स है वो बिल्कुल बराबर आती है, तो कुर्ती का लुक है वो अच्छा लगता है। वरना अंदाजे से लगाते हैं तो कभी आगे पीछे ऊपर नीचे भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से आप हल्के फुल्के निशान लगा के और फिर कोशिश करें प्लेट्स डालने की, तो कुर्ती की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। और इस तरीके से ये देखिए हमने प्लेट्स है वो लगा ली हैं, और ऐसे ही हम पीछे की प्लेट्स भी लगा लेंगे। जो हमने निशान लगा रखे हैं वहाँ से हम इस प्लेट्स को भी डाल देंगे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपकी भी कोई ऐसी ही कोई फ्रेंड है वगैरह जो सिलाई सीखना चाहती है, या फिर बिगनर्स हैं जो अभी अभी सिलाई सीखे हैं, उनको ये सब कुछ नहीं पता है, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और भी बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो है वो जो मेरे चैनल पर डाली हुई है, आप चैनल पर भी जाके और इसको खोल सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो को। और कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं, गले में मगजी कैसे लगाते हैं, आर्म होल की मगजी कैसे लगाते हैं, सब का मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो के। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।